गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी। आज है 1 दिसंबर 2020 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 121 यानी कि 121। ये वर्कशीट है क्लास 4th के लिए। सब्जेक्ट है मैथ्स। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वर्कशीट, जिसका टॉपिक है जन्मदिन का उपहार। रमन को चित्रकारी का बहुत शौक है, इसलिए उसके पापा ने इस बार उसे जन्मदिन पर रंगीन पेंसिलों का एक पैकेट उपहार में दिया था। उसने उन पेंसिलों से कई खूबसूरत चित्र बनाए। आज जब वो चित्रकारी करने बैठा तो उसने देखा कि जब उसे पेंसिलें मिली थी तब सभी पेंसिलों की लंबाई बराबर थी, परंतु अब सभी पेंसिलों की लंबाई अलग अलग थी। सामने चित्र में दिए गए रमन के पैकेट को देखकर बताइए। यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे तो ये वो पेंसिल्स आपको दिखाई दे रही हैं जो रमन की पेंसिलें हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान देकर देख सकते हैं, हर पेंसिल पर ABCD हमें लिखा हुआ मिला है, दिखाई दे रहा है। A से लेकर M तक के अल्फ़ाबेट यहाँ पर लिखे गए हैं। हर पेंसिल को एक एक अलग अलग अल्फ़ाबेट दिया गया है। तो अब हमें बताना है किस पेंसिल की लंबाई सबसे कम है, किस पेंसिल की लंबाई सबसे अधिक है, और पैकेट में ऐसी कौन सी दो पेंसिलें हैं जिनकी लंबाई बराबर है। यहाँ पर हमें बताना है सबसे कम लंबाई वाली पेंसिल, सबसे ज़्यादा लंबाई वाली पेंसिल, और ऐसी दो पेंसिलें देखनी हैं जिनकी लंबाई हमें बराबर दिखाई दे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, सभी मिलकर इसमें ढूंढते हैं। यहाँ पर सबसे कम लंबाई वाली पेंसिल कौन सी आपको दिखाई दे रही है, देखिए ज़रा ध्यान से और फिर बताइए। हाँ जी बच्चों, ये ब्लू कलर की जो पेंसिल है यानी अल्फ़ाबेट ई वाली जो पेंसिल है वो यहाँ पर सबसे छोटी हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद हमें देखना है सबसे अधिक लंबाई वाली पेंसिल। तो बच्चों ध्यान से देखिए सबसे लंबाई वाली पेंसिल कौन सी है। यहाँ पर हमें सबसे लंबी पेंसिल दिखाई दे रही है ये वाली ग्रीन वाली अल्फ़ाबेट L वाली, यानी कि अल्फ़ाबेट L। ये पेंसिल यहाँ पर सबसे लंबी हमें दिख रही है। अब हमें देखना है ऐसी दो पेंसिलें जिनकी लंबाई बराबर हो। तो बच्चों गौर से देखिए और बताइए कि कौन सी दो पेंसिलों की लंबाई यहाँ पर हमें बराबर दिख रही है। ये लीजिए ध्यान से देखिए ज़रा, किन दो पेंसिलों की लंबाई यहाँ बराबर है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये दो पेंसिलें जिनकी लंबाई हमें बराबर दिख रही है, यानी कि अल्फ़ाबेट F और अल्फ़ाबेट J। अल्फ़ाबेट F और अल्फ़ाबेट J, इन दोनों की जो लंबाई है वो हमें यहाँ पर बराबर दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं बच्चों, हम आमतौर पर छोटी चीज़ों की लंबाई को मापने के लिए एक पैमाने यानी कि स्केल का उपयोग करते हैं। आओ हम सीखते हैं कि लंबाई कैसे मापते हैं। पेंसिल की लंबाई को मापने के लिए इसे इस तरह रखें कि इसका एक सिरा पैमाने यानी स्केल के 0 निशान को छू रहा हो। अब दूसरा छोर देखें, पेंसिल की नोक 8 सेंटीमीटर पर है। इससे पता चलता है कि पेंसिल की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें स्केल दिया गया है और हमें इस पेंसिल को नापना है। तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ देखनी होगी कि पेंसिल का एक सिरा 0 के निशान को छू रहा हो, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 0 है, इससे पेंसिल का ये वाला सिरा टच हो रहा है ना, यानी कि स्केल की जो काउंटिंग है वो 0 से यहाँ से शुरू हो रही है और इसका दूसरा सिरा यहाँ 0 से लेकर किस पे टच हो रहा है, 8 पे। तो इस तरीके से हमने नापा कि पेंसिल की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर।
तो बच्चों जब भी हम शुरू करते हैं तो हम नापना, तो हमें ये जो जीरो स्टार्टिंग दे रखी है यहाँ पर स्केल पे, जीरो वाली किसी भी वस्तु का एक सिरा हमें यहाँ जीरो पे रखना होता है और फिर आगे हमें देखना है कि वो चीज़ कितनी लंबी यहाँ तक पहुँच रही है, तो हम उसको बताते हैं कि वो कितने सेंटीमीटर में है। ये तो बच्चों यहाँ पर पूरा 8 आ रहा है, तो यहाँ पर हो गई ये 8 सेंटीमीटर। अगर ये 8 और 9 के बीच में यहाँ पर आती है, यहाँ पर आप देखेंगे इनके बीच में छोटी लाइनें हमें थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही हैं, जैसे 4 और 5 के बीच में आपको ये लाइन मोटी दिखाई दे रही है एक, तो इसका मतलब है बच्चों आधा, यानी कि अगर 4 से थोड़ा ज़्यादा है, जैसे यहाँ से ये 5 है और इसके बीच में यहाँ, अगर यहाँ पर कोई चीज़ आती है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ 4.5 सेंटीमीटर है, यानी 4 पूरा और 1 आधा, इस तरीके से 4.5 सेंटीमीटर। अब जैसे ये पेंसिल हमारी 8 सेंटीमीटर पर आ रही है, अगर ये पेंसिल यहाँ तक होती तो ये हो जाता 9 सेंटीमीटर, लेकिन अगर ये पेंसिल यहाँ होती 8 और 9 के बीच में इस वाले पॉइंट पे, तो ये हो जाता 8.5 सेंटीमीटर, यानी 8.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस चीज़ को भी आप सभी ध्यान से समझें। आगे देखते हैं। अपने घर की निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई जानने की कोशिश करें। यहाँ पर है, हमें इन चीज़ों की लंबाई को नापना है। तुम्हारी पेंसिल, एक कंघी या कॉम्ब जिससे आप बाल काटते हैं, मोबाइल फ़ोन, और आगे हमें दी गई है एक बिस्किट का पैकेट। एक बिस्कुट के पैकेट को हमें नापना है। यहाँ पर हमें दिए गए हैं वस्तु का चित्र। पहले हमें वस्तु का चित्र बनाना है। यहाँ पे आप अपनी पेंसिल की पिक्चर बना लेंगे। आपकी पेंसिल किस तरीके से है वो यहाँ पर आप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अंदाज़ा लगाना है देख के कि आपकी पेंसिल कितने सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जो भी है आप यहाँ पर अपना अंदाज़ा लिखेंगे। उसके बाद आप स्केल लेकर अपनी पेंसिल को पहले उससे नापेंगे और प्रॉपर देखेंगे कि कौन सा सिरा कितने तक पॉइंट को टच कर रहा है, और जीरो से शुरू करते हुए हमें ये चीज़ करनी है। तो आप यहाँ पर फिर पेंसिल की वास्तविक लंबाई लिख देंगे, जितनी लंबी आपकी पेंसिल है, जितने सेंटीमीटर की आपकी पेंसिल है। यहाँ पर आपको बच्चों दूसरे में एक कॉम्ब की पिक्चर बनानी है, यानी कि कंघे की, जो कंघे की शेप होती है वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना अंदाज़ा बताना है कि आपको कॉम्ब कितने सेंटीमीटर का होगा, 8 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का, 12 सेंटीमीटर, जो भी होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नाप के स्केल से उस कॉम्ब को बराबर रख के स्केल के, और फिर अच्छे से जीरो से शुरू करते हुए स्केल पर एक सिरे को जीरो पे रखें, और बाकी कितना लंबा दूसरा सिरा पहुँचता है वो यहाँ पर आप अपने कॉम्ब यानी कंघी की लंबाई नाप कर लिखेंगे। आगे है बच्चों दूसरी में, यहाँ पर आप मोबाइल फ़ोन बनाएंगे। अपना मोबाइल फ़ोन ड्रॉ करेंगे कि आपको यहाँ पर मोबाइल फ़ोन की पिक्चर बनानी है, और फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आप अंदाज़ा अपना कि आपका फ़ोन कितने सेंटीमीटर का होगा, और यहाँ पर फिर आपको फ़ोन को नाप के स्केल के साथ रख के यहाँ पर उसकी वास्तविक लंबाई बतानी है कि जब आपने नापा तो वो कितने सेंटीमीटर का था। आगे है एक बिस्किट का पैकेट। एक बिस्किट का पैकेट लीजिए और उसका यहाँ पर पहले तो आपको पिक्चर बनानी है बिस्किट के पैकेट की, और फिर यहाँ पर आपको अंदाज़ा लगाना है कि वो कितने सेंटीमीटर का है, और फिर उसकी वास्तविक लंबाई यानी नापने के बाद कितनी है वो आपको लगाना है, यहाँ पर लिखना है कि कितने सेंटीमीटर का नापने के बाद ये है। तो बच्चों ये है आपकी वर्कशीट। अब है पेरेंट्स के लिए सुझाव। बच्चों को लंबाई हाइट बढ़ाने वाले योगासन व्यायाम करने के लिए प्रेरित करें, जैसे वृक्षासन,
ताड़ासन और भुजंगासन। तो बच्चों, आप अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए इन सभी योगासनों का प्रयोग कीजिए और कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनिए, सेफ्टी रखिए और अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए। मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।